भाई सुरेश सिंह जी, प्रधान पंकज चौबे जी, और जिनका शानदार उद्बोधन आप लोगों के बीच में अभी चल रहा था, सांसद जी के करीबी प्रतिनिधि भाई अनिल अग्रवाल जी, और यहाँ उपस्थित अधिकारियों की क्रम में अमरिंदर कुमार जी, वसुंधरा चौधरी जी, दीपशिखा वर्मा जी, अंजलि जी, डॉक्टर अर्चना जी, प्रियंका जी, मोहम्मद समीन जी, यहाँ के रोजगार सेवक श्री वीरेंद्र यादव जी, चमेली चौहान जी, कौशल्या जी, बिंदवासिनी जी, कुसुम जी, मंजू भारती जी, किरण सिंह जी, यहाँ गांव के सफाई कर्मी श्री कौलेश्वर नाथ मिश्र जी, रमाकांत जी, इस गांव के सचिव भाई अजय भारतीय जी, कृषि प्राविधिक सहायक हमारे बीच में उपस्थित लवकुश मिश्रा जी, संजीव कुमार जी, तथा श्री राम चौहान जी, अल्ताफ खान जी, विनोद जी, सुग्रीव जी, मोहम्मद हारून जी, प्रेम बहादुर सुधीर सहित इस कार्यक्रम में यहाँ सामने बैठे तमाम नौजवान भाई, पूजा की योग्य बहने, और इस कार्यक्रम में जिनका अहम रोल है, मंच पर विद्यमान तमाम विभागों के स्टॉल सजाए हमारे भाई बहन तथा मीडिया के सभी साथीगण। विकसित भारत संकल्प यात्रा एक ऐसी संकल्पित यात्रा है जो पूरे देश में इस संकल्प के साथ आयोजित की जा रही है कि 2047 तक भारत दुनिया का सर्वशक्तिमान देश बने। इसके लिए हम सभी ग्रामीणों को क्या करना है, उसी के लिए इस कार्यक्रम का यहाँ आयोजन है। वक्ताओं ने पूरी जानकारी आपको दी है। केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार द्वारा जितनी भी लोक कल्याणकारी जन कल्याणकारी योजनाएं गांव में चलाई गई हैं, वो अंतिम आदमी तक पहुंच जाए, अंतिम पायदान तक पहुंच जाए, इसी के लिए ये स्टाफ है। हमारी खंड विकास अधिकारी महोदय यहाँ आई हुए, सभी अधिकारी कि जितनी भी योजनाएं गांव में आच्छादित की जा रही हैं, उसका समुचित लाभ गांव के सभी वर्ग के लोगों को मिले। क्या हिंदू क्या मुसलमान, सरकार की कोई भी ऐसी योजना नहीं है जो केवल एक विशेष जात समुदाय के लिए हो। मैं 5 साल के लिए निःशुल्क गल्ले के पर अपनी बात रखना चाहता हूँ कि आज किसी ने सोचा नहीं होगा कि पूरे 5 साल तक हमारे गांव में गल्ला निःशुल्क बटेगा। और उस गल्ले की मैं बात करूं, जिनके पास ज्यादा खेती बाड़ी है वो लोग उस गल्ले का कम कद्र करते हैं, लेकिन जिसके पास 1-2 मंडी जमीन है वो गांव का गरीब गेहूं की रोटी पूरे साल नहीं खा पाता था। बनता था, मिलता था हम लोग को। लेकिन जब आपने कमल के फूल का बटन दबाया और प्रदेश में और देश में तो प्रधानमंत्री जी, प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक योजना बनाई कि किससे गांव का हम सभी को गल्ला मिलेगा। गल्ला मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? अब शिकायत ये आती है कि हमारा यूनिट नहीं जुड़ पाया। सरकार ने जनरल सर्वे कराया कि गांव के 89% लोग गरीब होते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, जिनके पास खेती, जैसे आपके परसहिया नानकार में अगर 100 घर है तो 89 लोगों को गल्ला मिलना है। 21 लोग, सरकार का ये मानना है कि वो आर्थिक रूप से मजबूत है, उनको गल्ला नहीं लेना चाहिए। होता क्या है, गांव के सभी लोग गल्ला लेते हैं और वही कुछ यूनिट गांव के लोगों का छूट जाता है। वो यूनिट भी कब बढ़ता है, जब आपके गांव की बेटी ब्याह कर दूसरे घर जाती है, वहां की नागरिक हो जाती है, तब आप अपना यूनिट बढ़वा सकते हैं। या आपके गांव का कोई बुजुर्ग एक्सपायर होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, जगह खाली होता है, तब बनवा पाते हैं। सरकार की ये योजनाएं आम जनमानस के लिए है, हर हिंदू मुसलमान के लिए है, स्पेशल किसी जात विशेष के लिए नहीं है। मैं दूसरी सबसे बड़ी बात आप सबको बताना चाहता हूँ कि आज के 10 साल पहले, 15 साल पहले, 10 साल पहले नहीं था, केवल गांव के बड़े लोगों के घर में ही शौचालय था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने यह सोचा कि गांव के हर घर में शौचालय की जरूरत है। गांव का बड़ा व्यक्ति शौचालय का प्रयोग करता है और हमारे गांव के गरीबों के घर में उस घर की माँ बहनें सड़क पर
लोटा लेके जाती है, कहीं ना कहीं सबका मन व्यथित होता था, उससे सबकी बेइज्जती होती। सरकार की सोच है, लेकिन आज अभी परसोहिया में आप चले जाइए, सड़क के दोनों तरफ गंदगी रहती है। मैं सभी माताओं बहनों से निवेदन करता हूं कि आप स्वच्छ रहिए और आप स्वच्छ तब मत होने दीजिए। शौचालय का पूरा प्रयोग कीजिए और जिनके घर में अब तक 12,000 रुपए का शौचालय नहीं मिला है, लगभग सबको मिल चुका है, लेकिन गलती कहाँ हुई है? मान लीजिए जब शौचालय मिला तो उस समय 4 परिवार एक में थे, आज 2 बहुएं हैं, बांट कर अलग घर बना लिए हैं, तो उनको भी शौचालय मिलेगा। जिले में शौचालय के रुपए की कोई कमी नहीं है। आप सभी लोग किसी CSC सेंटर पे जाइए, किसी कंप्यूटर की दुकान पर अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक लेके जाइए और मोबाइल लेके जाइए, क्योंकि OTP आएगा शौचालय ऑनलाइन कराने में और वहां से एक रसीद मिलेगा। अपने जावेद प्रधान जी को, अपने अजय भारतीय सचिव जी को वो रसीद देंगे, आपके खाते में 6-6 हजार करके 2 बार रुपए आ जाएगा। इसी तरह मैं गैस कनेक्शन की बात करना चाहता हूँ। 10 साल पहले जो गांव के बड़े लोग थे, उन्हीं के घर में गैस कनेक्शन था, उन्हीं के घरों में गैस पर चूल्हा बनता था, उन्हीं के घर के माताओं बहनों के आंख में वो धुआं नहीं लगता था। देश के प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के सोचा कि गैस कनेक्शन की आवश्यकता गांव के हर घर में है और उन्होंने निःशुल्क उज्ज्वला योजना के तहत आप सभी को गैस सिलेंडर प्रदान किए। आपका बेटा, आपका पति, आपका भाई कहीं भी रहे, आप जब चाहे 1 मिनट में अपने गैस सिलेंडर पर आप उनको भी चाय बनाकर पिला सकती हैं, जैसे गांव के बड़े लोग पहले जिनके घर में ये सुविधा थी। उसी तरह बिजली का कनेक्शन